12 पीएम, यानी कि रात को घड़ी में जब समय 00 हो जाता है, निश्चित ही उसके बाद एएम शुरू हो जाता है। आज की मेरी एक ऐसी कहानी है जो आपको ये सिखाएगी कि मौत से पहले इंसान कितना डर जाता है। एक वहम किसी भी इंसान की जिंदगी को ख़त्म कर सकती है। अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता अक्षय, कहते हुए माही ने अक्षय को जोर से गले लगाया। माही के इन्हीं शब्दों के साथ फिल्म भी समाप्त हुई। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सिनेमा हॉल गूंज रहा था। वाह, क्या फिल्म है यार, मजा ही आ गया। आहा, डायरेक्टर हो तो रघुनाथ जैसा। क्यों भैया? हाँ भाई, तुम ठीक बोल रहे हो। सही में लाजवाब मूवी है। खुशी के मारे सभी दर्शक चिल्ला रहे थे। शुक्रिया मेरे दोस्तों, कहते हुए रघुनाथ ने सभी के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी अगली मूवी 12 पीएम कुछ ही दिन में आने वाली है। यह मूवी एक हॉन्टेड मूवी होगी। आशा है आप सभी का प्यार इसी तरह मिलेगा। क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा सर। हम सभी मूवी जरूर देखेंगे। फिर से तालियां बजने लगी। कुछ घंटों बाद हाँ, मैं रघुनाथ ही बात कर रहा हूँ। रघुनाथ फोन पर बातें कर रहा था। दूसरी तरफ से जवाब मिला, वाह सर, कमाल है। आपके हाथों में तो जादू है। क्या कहानी बनाते हो आप? ओके, थैंक यू। पूरी बात तो सुनिए सर। मैं भी एक फिल्म निर्माता हूँ। क्या आप मेरे साथ काम करोगे? फोन की दूसरी तरफ से सवाल और ऑफर था। माफी चाहता हूँ जनाब, मुझे अकेले ही काम करना अच्छा लगता है। कहते हुए रघुनाथ ने फोन कट कर दिया। रघुनाथ एक फिल्म डायरेक्टर था। बहुत ही कम समय में कामयाबी मिल गई थी। हर कोई रघुनाथ का दीवाना था। सभी लोग बहुत प्यार करते थे। खुद का ही सिनेमा हॉल था और अच्छी खासी कमाई कर रहा था। इंतजार खत्म हुआ। वो दिन आ ही गया जब रघुनाथ की हॉन्टेड मूवी 12 पीएम हॉल में कमाई कर रही थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को टिकट मिलना ही मुश्किल हो रहा था। कहानी शानदार थी। कुछ लोग तो दूसरी बार की टिकट भी ले रहे थे। दर्शकों के साथ साथ रघुनाथ भी मूवी देख रहा था। शुरू से लेकर फिल्म खत्म होने तक हॉल दहशत से भर जाता। जैसे तैसे हॉल बंद हुआ। सभी लोग घर चले गए। रात के 11 बज रहे थे। हॉल बंद करने के बाद रघुनाथ भी घर की तरफ निकला। थोड़ी ही दूर गया था वो, तभी अचानक, अरे यार, इस गाड़ी को भी अभी बंद होना था। रघुनाथ गाड़ी पर गुस्सा निकाल रहा था। बहुत कोशिश करने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। रघुनाथ बाहर निकला, मोबाइल फ़ोन की टॉर्च लाइट ऑन की और पैदल ही चलने लगा। क्या पता कोई लिफ्ट ही मिल जाए। चारों तरफ अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे को चीरती हुई बस हवा ही उसे छू पा रही थी। आज तो पहले ही दिन अच्छी कमाई हो गई। पैसों का लालच उसके अकेलेपन को कम कर रही थी। कुछ ही कदम चल पाया था रघुनाथ कि हवा में एक चीख गूंजी। वो डर गया। कौन है? दूसरी तरफ से जवाब नहीं मिला। तो कोई जानवर ही होगा। फालतू में डर गया मैं। खुद से बातें करने लगा। जैसे ही वो फिर से चलने लगा, तभी उसे लगा कोई आवाज उसके कानों को सुनाई दे रही है। कब तक अकेले चलोगे रघुनाथ? ए, कौन है? मैं डरता नहीं हूँ, समझे? इस बार डरते हुए चिल्लाया रघुनाथ। उसको अपनी मूवी याद आने लगी थी।
डर से पूरा चेहरा पसीना ही पसीना होने लगा। गला सूख गया था। उसे ऐसा लगने लगा कोई और भी उसके साथ भाग रहा है। अब उससे भागा भी नहीं जा रहा था। टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। तभी अचानक किसी ने उसकी पीठ पर किसी नुकीली चीज से वार किया। प्लीज मुझे जाने दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। अब रोने लगा था वो। आज उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। बहुत देर तक भी जब पकड़ ढीली नहीं हुई तो हमेशा के लिए सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। अगली सुबह सभी लोग रघुनाथ के घर से थोड़ी ही दूरी पर इकट्ठा थे। उनके चहेते डायरेक्टर की बीती रात मौत हो चुकी थी। घर से दूर झाड़ियों के बीच घने कांटों में उसका शरीर पड़ा हुआ था। उसकी पीठ में कांटों की एक बेल चुभी हुई थी। वो इतना डर गया था कि बेमौत ही मारा गया। उसकी जिंदगी का 12 PM। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार जरूर कमेंट करें। मेरी मूवी देखना क्यों छोड़ दिया? मैं फिर से आ रहा हूँ।